हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। कुछ एक्सेप्शन सेंटेंसेस हैं कि मतलब जहाँ पे कुछ और लगना चाहिए लेकिन मीनिंग कुछ और आएगा। इस तरीके के भी सेंटेंसेस हैं और मेरा मेन फोकस ना ऐसे ही सेंटेंसेस पे के ऊपर रहता है, क्योंकि सिंपल सिंपल से अगर सारे हो जाते हैं ना तो वो चीज़ तो ज़्यादातर पता होती है, लेकिन कंफ्यूज जो करते हैं वो ऐसी चीज़ें करती हैं जो छोटी छोटी सी होती है, समझ में नहीं आती, उनके मतलब अलग रहते हैं, बने हुए अलग होते हैं। सो इस वीडियो में भी ऐसी ही कुछ चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि आप कोई भी आपको यूजफुल स्ट्रक्चर कोई वर्ड लगता है आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास है, तुम ठीक हो माइक। अभी एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल का पूरा सेंस बनना चाहिए, क्या तुम ठीक हो माइक, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए और बनना चाहिए कि आर यू ओके या फिर आर यू फाइन माइक, इस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन स्पोकन में आप ये चीज देखेंगे यू ओके, बस इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई है, सिर्फ इतना बोल दिया यू ओके माइक। ये चीज आप बहुत देखेंगे, यू ओके मतलब यू आर ओके की जगह वो यू ओके ही बोल दिया जाता है, ठीक है। ग्रामेटिकली ये चीज बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे इसलिए इस चीज को रखना पड़ा क्योंकि ये चीज सीखनी जरूरी है। ऐसी चीजें आपको मिलेंगी स्पोकन में, ठीक है। तुम ठीक हो, इसको सिंपल सा बोल दिया यू ओके। ये चीज ना ज्यादातर आप यू के साथ ही देखोगे, ठीक है। आई के साथ नहीं होगा, आई फाइन ऐसा आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए, यू के साथ मिलेगा। यू ओके, यू फाइन, ठीक है। आर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे। सेंटेंस कायदे में सवाल पूछा जा रहा है तो क्या बनना चाहिए था, हिंदी में होना चाहिए था क्या तुम ठीक हो, और इंग्लिश में होना चाहिए था आर यू फाइन या फिर आर यू ओके। या फिर अगर एक एक्सप्रेशन के साथ एक टोन से समझ में आ रहा है सवाल है तुम ठीक हो माइक, तब भी ये होना चाहिए था यू आर ओके माइक, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये चीजें आपको मिलेंगी, यू ओके ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। तो सेंटेंस हुआ तुम ठीक हो माइक, यू ओके माइक। अब ये कह रहा है मैंने एक हफ्ते की पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने एक हफ्ते की पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी सिंपल, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन में और एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। रूल क्या बोलता है हमारे सिंपल सेंटेंसेस का, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या आएगा यहाँ, डिड, डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे, इस्तेमाल करना, तो यूज आना चाहिए था, आई डिड यूज, लेकिन डिड छुपेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। आई यूज्ड, ठीक है, यूज की सेकंड फॉर्म आ गई। आई यूज्ड अ वीक्स पॉकेट मनी, मैंने एक हफ्ते की पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया, ठीक है, सिंपल है। अब ये कह रही ये बहुत खास है और मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी, ठीक है। ये बहुत खास है और मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी, ठीक। तो पहला जो सेंटेंस है ये है ये बहुत खास है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, दिस इज वेरी स्पेशल। तो सिंपल प्रेजेंट का जो रूल होता है, देखिए जहां पे एक्शन है वहां का रूल क्या होता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। जहां पे सिंपल की बात आ जाए वहां पे डूअर की जगह आएगा किसके बारे में बात चल रही है, मेन वर्ड की जगह मेन वर्ड आएगा, एक्शन की जगह उसकी स्टेट क्या है, बस, ठीक है। सो ये बहुत खास है, यहां बात किसकी चल रही है, ये की। सो दिस, फिर हमारा आएगा यहाँ पे मेन वर्ड, दिस के साथ लगेगा इज, दिस इज। अब वो क्या है, बहुत खास, वेरी स्पेशल, ठीक है। बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, कुछ भी हो, रूल यही लगेगा, रूल यही चलेगा। सो ये बहुत खास है, दिस इज वेरी स्पेशल। और एंड मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। अब संजो कर रखना मतलब संभाल के रखना, बहुत प्यार से रखना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजर। तो ये सेंटेंस जो है आपका, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल लगेगा, और विल छुपता नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी विल नहीं छुपेगा। सो आई ट्रेजर इट ऑलवेज, ठीक है, आई विल ट्रेजर इट। तो रूल सिंपल का क्या था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, संजो कर रखना, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेजर। सो आई विल ट्रेजर इट ऑलवेज, मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, ये बहुत खास है और मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी, दिस इज वेरी स्पेशल एंड आई ट्रेजर इट ऑलवेज, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पूछा जा रहा है, मॉम, किस उम्र में इंसान की शादी हो सकती है, ठीक है। ये चीज आप कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। एट वॉट एज अ पर्सन कैन मैरी, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करो, एक और भी कल की वीडियो में भी ये चीज आपने देखी होगी, जो इन, एट, ये चीजें ना बाद में भी लगा दी जाती हैं, आनी चाहिए शुरू में, एट वॉट एज, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, वॉट एज से शुरू किया, एट बाद में लगा दिया। ऐसे सेंटेंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एट वॉट भी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो सवाल पूछा जा रहा है किस उम्र में इंसान की शादी हो सकती है, मतलब क्या उम्र होती है जिसमें इंसान शादी कर सकता है, ठीक है, शादीशुदा हो सकता है। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये कैन वाला ही सेंटेंस है। तो क्या बना, एट व्हाट एज कैन अ पर्सन गेट मैरिड। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है ये कैन का। तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड फिर डूअर और फिर एक्शन, यही होता है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, किस उम्र में, ठीक है। सो एट व्हाट एज लगा दो या फिर एट बाद में लगा देंगे, व्हाट एज, फिर हमारा मेन वर्ड कैन, फिर डूअर अ पर्सन एक इंसान, फिर जो हमारा एक्शन है गेट मैरिड, शादीशुदा हो सकता है, शादी कर सकता है, ठीक। और एट मैंने बाद में लगा दिया, आप चाहो तो एट व्हाट एज कर दो। ठीक है, तो सेंटेंस बना व्हाट एज कैन अ पर्सन गेट मैरिड, व्हाट एज कैन अ पर्सन गेट मैरिड, या फिर एट व्हाट एज कैन अ पर्सन गेट मैरिड, एट व्हाट एज कैन अ पर्सन मैरी, आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, सो जो आपको इनमें से ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो, सेंटेंस आपका कैन वाला ही रहेगा। नेक्स्ट यहां पे सेंटेंस है, आपने उसकी अंगूठी पहनी है मेरी नहीं। ठीक है, बीच में और लगाना है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि मतलब आपने ये चीज की हुई है, आप मतलब इस कंडीशन। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना हमेशा, मैंने जब सिखाए थे मैंने तब भी बोला था कि पहचान रटनी नहीं है, हमेशा आपको रहा है रही है नहीं मिलेगा, आपको सेंस समझना होगा कि प्रेजेंट में अगर कोई चीज कंटिन्यू है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होती हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि आपने उसकी अंगूठी पहनी है, मतलब पहनी हुई है आपकी, अभी वो प्रेजेंट की कंडीशन है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि यू हैव, और फिर वेयर की थर्ड फॉर्म वॉन आ जाएगी, यू हैव वॉन हिज रिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन समझाने के तौर पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है। ठीक है, कि आपने उसकी अंगूठी पहनी हुई है, प्रेजेंट की एक कंडीशन की बात कर रहे हैं जो अभी चल रही है। ठीक है, सो यू आर वेयरिंग हिज रिंग नॉट माइन। ठीक है, या फिर बीच में एंड लगा दो, यू आर वेयरिंग हिज रिंग एंड नॉट माइन, आपने उसकी अंगूठी पहनी हुई और मेरी नहीं। ठीक है, सो यू आर वेयरिंग हिज रिंग नॉट माइन। तो मैंने इसके सेंटेंस को बनाया है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में कि डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन, यू के साथ मेन वर्ड आर और एक्शन यहाँ पे पहनना, वेयर। सो यू आर वेयरिंग हिज रिंग नॉट माइन, कि आपने उसकी अंगूठी पहनी हुई है मेरी नहीं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का भी सिंपल है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का एक नेगेटिव है कि मतलब इसमें नॉट लगा हुआ है। सो रूल क्या बनता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट और उसकी स्टेट क्या है, बस इतना सा रूल है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह, वो की, सो ही, मेन वर्ड आएगा ही के साथ इज, ठीक है, उसके साथ मेन वर्ड के साथ नॉट, ही इज नॉट। अब बचा क्या, उसकी स्टेट कि आपके लिए अच्छा, ठीक है, आपके लिए अच्छा, गुड फॉर यू मिस, वो आपके लिए अच्छा नहीं है मिस। ठीक है, ये है, सो ही इज नॉट गुड फॉर यू मिस। ठीक, ये इसमें सेंटेंस है। तो यहां पे इस वाले सेंटेंस में हिंदी में भी मिस आना चाहिए था कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है मिस, वो मैं लगाना भूल गया, लेकिन अंडरस्टूड है, कोई इतनी ऐसी बात नहीं है जो कंफ्यूज करे। सो वो आपके लिए अच्छा नहीं है मिस, ही इज नॉट गुड फॉर यू मिस। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ये जो सेंटेंस लिया है ये मैंने जानबूझ के लिया है एक चीज समझाने के लिए। हेलो के साथ अगर देयर लगा हुआ है तो उस चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको सोचने की इसका देयर का मतलब क्या है, सिर्फ हेलो बोला जा रहा है बस, हेलो देयर। ठीक है, ये चीज बहुत बोली जाती है, आप बहुत जगह देखोगे, सिर्फ हेलो बोलना है ना तो वहां पे हेलो देयर बोल देते हैं, हेलो देयर। ठीक है, ऐसे। सो उस देयर का टिपिकली कोई मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस मैंने ये चीज समझाने के लिए रखा था। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, सिंपल समझ में आ रहा है, कैन वाला सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ऐसा जब भी सवाल आए कोई भी सेंटेंस में जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, रूल सेम रहेगा। यहां पे क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, सो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, यहां पे क्वेश्चन वर्ड है क्या, मतलब व्हाट, फिर मेन वर्ड कैन, डूअर आई, मैं क्या कर सकता हूं, डूअर है यहाँ पे आई। अब है हमारा एक्शन, करने की बात आ रही है, तो करने वाली चीज के लिए डू लगा हुआ है, ना कि कोई और चीज के लिए। ठीक है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्शन है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मिस अना से शादी मत करो। अब ये जो सेंटेंस है ये डू वाला सेंटेंस है, जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला डू नहीं, एक सेंटेंस मैंने बताया हुआ है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं तो डू छुप जाएगा,
एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मिस अना से शादी कर लो, सो मैरी मिस अना, यहाँ पे ये बन जाता, ठीक है। सो मैरी के अंदर डू छुप गया अगर सिंपल है तो। नेगेटिव बन गया कि मिस अना से शादी मत करो, तो डू बाहर आएगा क्योंकि नॉट लगेगा। डू नॉट मैरी मिस एना, मिस एना से शादी मत करो, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए डू बाहर आया क्योंकि नॉट लगाना था, ठीक है। सो अगर सिंपल है मिस एना से शादी कर लो, मैरी मिस एना, नेगेटिव है तो डू बाहर निकल के आ जाएगा, उनसे शादी मत करो। ऐसे सेंटेंस आप अलग अलग सोच सकते हो। इधर आओ कम हेयर, इधर मत आओ डू नॉट कम हेयर, ठीक है। तो कम हेयर में डू छुप गया और यहां मत आओ में डू बाहर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा फिर से कहो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है फिर से कहो, ये सेंटेंस भी डू वाला ही है कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो डू छुपेगा एक्शन में क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, डू छुपेगा। अब दूसरी चीज, फिर से कहो, ठीक है। से इट अगेन, एक तो ये तरीका हो गया, से इट अगेन, फिर से कहो। दूसरा कम अगेन, कम अगेन का मतलब यही होता है कि अगर मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी, कैन यू प्लीज कम अगेन। हम फोन पे चीज बहुत सुनते हैं, अगर मैंने किसी की मुझे कोई बात समझ में नहीं आई तो मैं बोल दूंगा कैन यू प्लीज कम अगेन। कम अगेन का मतलब यह है कि दोबारा से उस चीज को बोलना, दोबारा से समझाना, ठीक है। सो कम अगेन का मतलब ये भी होता है कि दोबारा से आना, ये भी होता है, ठीक है, कि कम अगेन नेक्स्ट टाइम, ये भी चीज है। लेकिन सिर्फ कम अगेन का यूज यहाँ पे भी बहुत किया जाता है कि फिर से बोलो, फिर से कहो, रिपीट करो, रिपीट योर सेल्फ, प्लीज से इट अगेन, ठीक है। वॉट यू सेड प्लीज से दैट अगेन, ऐसे बोला जाता है। और सिर्फ कम अगेन भी बोला जाता है कि फिर से बोलना, फिर से कहना, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मिस अना से शादी मत करो। ये तरीका मतलब ये सेंटेंस ना दो तरीके से बनेगा। पहला तरीका है मैं तुमसे कह रहा हूं, ये सेंटेंस आप पकड़ो, मैं तुमसे कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, ठीक है। सो ये मैंने इतना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, सो आई एम टेलिंग यू, मतलब जिस इंसान को बोल रहा हूं, फिर टू लगा के वो काम जो मैं करने के लिए बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू टू गो फ्रॉम हियर, मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से जाने के लिए, ठीक है। अगर मैं किसी से कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मत बोलो, आई एम टेलिंग यू नॉट टू स्पीक, ठीक है। फिर नॉट लग जाएगा यू के साथ या फिर उस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे बना दूं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू मैरी, तो मतलब ये हो गया कि मैं नहीं कह रहा हूं इस चीज को करने के लिए, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ये सेंटेंस इस तरीके से तो बनेगा नहीं। दो, जैसे हिंदी में दो अलग अलग है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मिस अना से शादी मत करो, या तो आप इनको अलग अलग बना लो। पहला मैं तुमसे कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मिस अना से शादी मत करो, ये सेंटेंस आ जाएगा डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू डू नॉट मैरी मिस अना, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं किसी से कुछ करने के लिए बोल रहा हूं या फिर मैं किसी से कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सो वहां पे मैं डू की जगह यू नॉट टू का यूज कर देता हूं, ठीक है। आई डिड नॉट टेल हिम, लाइक आई टोल्ड हिम, जैसे मैंने बोला आई टोल्ड हिम नॉट टू से एनीथिंग, मैंने उसको बोला था कुछ ना कहने के लिए, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू नॉट टू मैरी मिस एना, मिस एना से शादी नहीं करने के लिए, वो वाला सेंस बनेगा, ठीक है। सो दो तरीके से मैंने बताया, आई एम टेलिंग यू डू नॉट मैरी मिस एना, मैं तुमसे कह रहा हूं मिस एना से शादी मत करो, ये तो टिपिकल बन गया। मैं तुमसे कह रहा हूं मिस एना से शादी ना करने के लिए, आई एम टेलिंग यू नॉट टू मैरी मिस एना, ठीक। तो इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आए, वो आप इसको यूज करो। इसको, इस सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से ना जाने के लिए, आई एम टेलिंग यू नॉट टू गो फ्रॉम हियर, मैंने उसको नहीं कहा था ये काम करने के लिए, आई डिड नॉट से हिम या फिर आई डिड नॉट टेल हिम, ठीक है, टू डू दिस वर्क, ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल बन गया। नेगेटिव भी आप बना सकते हो इसी तरीके से। सो 4-5 सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में लो, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज करेंगे तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी कह रहा है और मैं जान सकता हूं क्यों, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या मैं जान सकता हूं, ठीक है, और क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों, ठीक है। तो जो क्यों है ना, ये क्यों वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस है क्या मैं जान सकता हूं इस चीज को, ठीक है। क्यों तो एक उसके अंदर ही आ रहा है कि मैं जान सकता हूं क्यों, वो वाला सेंटेंस ही हाँ या ना के जवाब वाला कि क्या मैं जान सकता हूं, ऐसा, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूं सेंटेंस कैन वाला है, सकता है, सकती है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। सो मेन वर्ड सबसे पहले आएगी। जैसे हम पूछ रहे हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं,
कैन की जगह मैंने आपको बताया है मे और माइट का भी यूज करते हैं। मे थोड़ा फॉर्मल, तो यहाँ पे बच्चे से थोड़ा तमीज से बात करने के लिए ये बोल रहा है मे आई नो वाई। यहाँ पे कैन भी यूज कर सकते थे, कैन आई नो वाई, लेकिन कैन का यूज ना मतलब तब होगा जब साथ के लोग हों, या तो कोई बड़ा है या कोई छोटा है, उनसे जब हम तमीज से बात करते हैं। तो यहाँ पे मे का मैंने यूज किया है। मे आई नो वाई, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों, मे आई नो वाई, ठीक है, इस तरीके से। अभी कह रहा है क्योंकि वो मेरी है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी है। एक मिनट, स्टैंड थोड़ा सा साइड में खिसक रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो मेरी है तो क्योंकि के लिए मैंने बिकॉज लगा दिया, वो मेरी है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में हम किसी चीज की स्टेट की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल क्या है, सिंपल है, जिसकी बात कर रहे हैं मेन वर्ड उसकी क्या स्टेट है, बस। किसकी बात कर रहे हैं, वह, वो लड़की की बात कर रहा है, तो शी, उसके साथ क्या लगेगा, इज। अब उसकी स्टेट क्या है, किस स्टेट की बात कर रहे हैं, मेरी, सो शी इज माइन, शी इज माइन, क्योंकि वो मेरी है, बिकॉज शी इज माइन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक मिनट, ये अब यहां पे कह रहा है ओ ठीक है, ये एक परेशानी है, ठीक है, ओ ओके, ओ ठीक है, ये हो गया, ये एक परेशानी है। अब देखिए परेशानी कैसी है, ये परेशानी एक दुविधा वाली, असमंजस वाली, वैसी। सो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिलेमा, ठीक है, आई एम इन डिलेमा, मैं एक असमंजस में हूं, एक उलझा हुआ हूं, उलझन, वो वाली उस चीज को बोलते हैं हम डिलेमा। प्रॉब्लम वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड नहीं होगा। स्पेसिफिक वर्ड की बात करो, सो डिलेमा विल बी दी प्रॉपर वर्ड एंड स्पेसिफिक वर्ड हियर टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, ठीक है। सो ये एक परेशानी है। अब कोई भी चीज ऐसी जो हमें दिखना रही हो ना विजिबली, लेकिन वो चीज है, तो ऐसी जगह पे आपको मोस्टली दैट का यूज मिलेगा, मोस्टली दैट का यूज मिलेगा। सो दैट इज अ डिलेमा, दैट इज अ प्रॉब्लम, ऐसे हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, एक्शन कुछ नहीं है, स्टेट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है, तो ये एक परेशानी है, ये की बात चल रही है, दैट मेन वर्ड इज, फिर एक परेशानी, क्या है वो, एक परेशानी, सो दैट इज अ डिलेमा, ठीक है। डिलेमा वर्ड का आप यूज कर सकते हो कहीं भी असमंजस वाली सिचुएशन में, उलझन वाली सिचुएशन में, ठीक है, कि ये चीज ना कंफ्यूज कर रही है, परेशानी क्रिएट कर रही है, सो डिलेमा वर्ड उस चीज के लिए आ जाता है। सो सेंटेंस बना, ओ ठीक है, ये एक परेशानी है, ओ ओके, दैट्स अ डिलेमा। मुझ पर हंसो मत, सेंटेंस कौन सा है जहां पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, डू बाहर निकल के आएगा, सो डू नॉट लाफ एट मी। अगर ये सेंटेंस सिंपल होता कि मुझ पे हंसो, तो क्या बनता, लाफ एट मी, क्योंकि तब डू छुप जाता लाफ के अंदर और कोई चेंज नहीं आता डू छुपता तो। लेकिन यहाँ पे डू बाहर निकला है क्योंकि नॉट लगाना है, इसीलिए। सो डू नॉट लाफ एट मी, मुझ पे हंसो मत। लाफ के साथ एट का यूज हम करते हैं क्योंकि वो लिटरली किसी के ऊपर नहीं होता। हम बोलते हैं ना, मेरे ऊपर मत हंसो, ऐसा नहीं कोई मेरे कंधे पे बैठ के हंस रहा है, नहीं, वो मतलब मुझ पर, वो एक एट का सेंस लेकर चलता है, डोंट लाफ एट मी। अभी कह रहा तुम बकवास बातें करते हो, ठीक है। अब इस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ता है ती है से समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना क्वेश्चन है ना नेगेटिव है, ठीक है। सो डू यहाँ पे छुपेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगते हैं, यू की बात चल रही है, तुम की बात चली, यू के साथ डू लगेगा और डू छुपेगा, और एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यू टॉक स्टूपिड, सिंपल, यू टॉक स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बकवास, बेहुदी, इस तरीके से, ठीक है। सो यू टॉक नॉनसेंस, यू टॉक स्टूपिड, यू डोंट टॉक सेंस, ऐसा आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इसने बोला यू टॉक स्टूपिड, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, यू, मेन वर्ड आएगा डू, फिर आएगा एक्शन टॉक, लेकिन डू छुप जाएगा क्योंकि सिंपल है, सो टॉक के अंदर डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यू टॉक स्टूपिड, तुम बकवास बात करते हो, तुम बकवास करते हो। अब ये कह रहा है ठीक है, तो तुम किससे लड़ रहे हो। अब देखो किससे लड़ने की बात जहां पे चल रही है ना, तो यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं चल रही है, ये यहाँ पे मतलब अभी नेक्स्ट सेंटेंस आएगा कि तलवार से, किसी चीज से, ऐसे, तो उस सेंस में है। सो यहाँ पे हु लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इंसान की बात चलती तो हु आता, ठीक है, हु आर यू फाइटिंग विद, तुम किसके साथ लड़ रहे हो, तो इंसान के लिए हु आ जाता। जैसे कल की एक वीडियो में सेंटेंस आया था कि हु आर यू टॉकिंग विद, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, कल की वीडियो में एक सेंटेंस आया था। यहां पे है तुम किससे लड़ रहे हो। अब वहां पे किससे के लिए हु का यूज किया गया था क्योंकि वहां इंसान की बात चल रही थी कि किससे बात कर रहे हो। अब मैं चीजों से बात नहीं कर सकता ना,
ठीक है, तो वहां पे इसलिए हु का यूज किया गया था। लेकिन यहाँ लड़ने की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किससे लड़ रहे हो, इंसान की बात नहीं है। अगर इंसान की होती कि तुम किसके साथ लड़ रहे हो, सो हु आता, लेकिन यहाँ चीजों के लिए पूछ रहा है इसलिए व्हाट लगेगा कि सो व्हाट आर यू फाइटिंग विथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही सेंटेंस है, लेकिन इसका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है कि क्या चीज के साथ लड़ रहे हो तुम, ठीक है, किस हथियार के साथ लड़ रहे हो। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, अभी इसी वीडियो में एक सेंटेंस में बताया था कि एट बाद में लगा दिया था, पहले भी लगा सकते थे। सेम यहाँ पे विद वॉट यू आर फाइटिंग या फिर वॉट आर यू, सॉरी, विद वॉट आर यू फाइटिंग या फिर वॉट आर यू फाइटिंग विथ, वॉट आर यू फाइटिंग विथ। सो वॉट आर यू फाइटिंग का मतलब, वॉट का मतलब उस चीज के लिए, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड आर, डूअर यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो फाइट की बात चल रही है, फाइटिंग। सो व्हाट आर यू फाइटिंग विद कि मतलब किस चीज के साथ तुम लड़ रहे हो, ठीक है। तो हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं तुम किससे लड़ रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें ही गलतियां कराती हैं और ये चीज समझने की जरूरत है। व्हाट आर यू फाइटिंग विद, अगर इंसान की बात होती हु आर यू फाइटिंग विद होम यू आर फाइटिंग या फिर हु आर यू फाइटिंग विद, ऐसी चीजों को आपको समझना होगा ध्यान में, ठीक है। तो ये सेंटेंस, और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में उस सेंटेंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट खत्म करते हुए मैंने ये सेंटेंस में रखा है कि तुम किससे लड़ रहे हो, मतलब किस चीज से लड़ रहे हो। तलवारें, पिस्टल, खिलौने। तो तलवारों के लिए हम बोलते हैं स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स नहीं स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, पिस्टल्स, टॉयज, ठीक है। तलवारें, पिस्तौल, खिलौने, किससे लड़ रहे हो। अब ये कह रहा है मैं बस देखना चाहता हूं, ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूं। सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे वाला, ठीक है। तो मैं बस देखना चाहता हूं, बस के लिए, सिर्फ के लिए आप जस्ट का यूज करते हैं, मैंने चीज कई बार बताई है। और जो जस्ट होता है ये आपके पर्सन के साथ, डूअर के साथ ही लग जाता है, ठीक है। सो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे, डू छुपेगा क्योंकि सिंपल है, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी, ठीक है, वॉन्ट के अंदर डू छुपा हुआ है, ठीक है। मैं बस देखना चाहता हूं, अगर नेगेटिव होता मैं बस देखना नहीं चाहता, आई जस्ट डोंट वांट टू सी, तो ऐसे बन जाता। तो मैं बस, आई जस्ट, तो जस्ट जो होगा वो पर्सन के साथ लगता है ऐसे सिनेरियोस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये आपका, आई जस्ट वांट टू सी, मैं बस देखना चाहता हूं। अब ये कह रहा है तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है अगर तुम चाहो, तो ये अगर तुम चाहो का मतलब क्या है, अगर तुम चाहती हो, पूरा सेंटेंस ये बनेगा अगर तुम चाहती हो। तो अगर तुम चाहती हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ताहे तीहे से समझ में आ रहा होगा। अगर तुम चाहती हो, सो इफ यू वांट, ठीक है। सो अगर के लिए इफ लगाया, फिर डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है, यू, मेन वर्ड है डू, एक्शन क्या है, वांट, तो डू छुप जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस हो। सो इफ यू वांट, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहती हो, तुम यहीं रुक सकती हो, ठीक है। सो ये है सेंटेंस, दूसरा है सकता है, सकती है वाला, कैन वाला। सो यू कैन स्टे हेयर, तुम यहां रुक सकती हो, तुम यहीं रुक सकती हो, यू कैन स्टे हेयर, ठीक है। सो इसमें भी डूअर, मेन वर्ड और एक्शन है। डूअर कौन है, तुम, मेन वर्ड क्या है, कैन, एक्शन क्या है, यहां की रुकना, स्टे हेयर, यहां। सो यू कैन स्टे हेयर, या तो आप ऐसे बोल दो इफ यू वांट यू कैन स्टे हेयर, ये भी सेंटेंस सही है, यू कैन स्टे हेयर इफ यू वांट। तो मैंने ये चीज बताया, ऐसे सेंटेंसेस में ना मोस्टली हम रिवर्स कर देते हैं, हम घुमा देते हैं, और जब हम घुमाते हैं ना तो चीजें हमें ज्यादा इजीली बनाना, मतलब बनाने में इजी लगती हैं कि तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, यू कैन स्टे हेयर इफ यू वांट, चाहो तो ऐसे बोलते इफ यू वांट यू कैन स्टे हेयर। लेकिन साइकोलॉजिकली देखो ना, तो तुम यहीं रुक सकती हो ये हमने बाद में बोला, तो इसकी इंग्लिश पहले बना दूंगा मैं, यू कैन स्टे हेयर, फिर तुम चाहो तो, इफ यू वांट। तो अगर का इसमें मेंशन नहीं है, अगर तुम चाहो, लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इसमें है लेकिन सेंस है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सो यू वांट यू कैन स्टे हियर, कोई सेंस नहीं बनेगा कि तुम चाहती हो यहां रुक सकती हो, कोई सेंस नहीं बनेगा। चाहो तो मतलब अगर तुम चाहती हो, अगर का सेंस आपको समझना होगा। सो इफ यहां लगेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन स्टे हियर या फिर यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही सेंटेंसेस थे। आई होप आपके लिए कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स यूजफुल रहे होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।